फिर बाद में मना कर दिया उन्होंने कि प्रशासन का मेरे ऊपर बहुत ही दबाव है, मैं इस जगह को रैली के लिए आप लोगों को नहीं दूंगा, कहीं और रैली का जगह देख लीजिए। मेरे ऊपर दबाव है, मैं अपने इस विद्यालय पे बुलडोजर नहीं चलवाऊंगा। बुलडोजर से डर गई क्या? और हमारे हिंदुस्तान के संविधान में जब से मेरा देश आजाद हुआ है आज तक कभी भी इतना जनप्रतिनिधि को, सांसद को, माननीय सांसद को निलंबन नहीं हुआ। मेरे साथ है अभी जेडीयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवलेश सिंह जी। सियासी पारा गर्म है, क्या कुछ चल रहा है? आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। सर, जेडीयू 24 दिसंबर को बनारस में एक रैली करने वाली थी, वो रैली कैंसिल हो गई, वजह क्या रही है सर? देखिए, उस रैली की जो वजह रही थी, जो वहाँ के जो कॉलेज था वो नेशनल हाईवे रोड पे है, इलाहाबाद रोड पे, तो वहाँ के जो व्यवस्थापक और प्रबंधक थे, लोगों ने पहले वचन दिया था और बात भी कहा था कि हम इस जगह को दे रहे हैं। वहाँ पे सारे जनप्रतिनिधियों का, जितने भी पॉलिटिशियन बड़े हैं और पार्टियाँ, सबकी रैली वहाँ होती रही हैं। तो उन्होंने कह दिया कि मैं दे रहा हूँ, लिखित में भी दे दिया। फिर बाद में मना कर दिया उन्होंने कि प्रशासन का मेरे ऊपर बहुत ही दबाव है, मैं इस जगह को रैली के लिए आप लोगों को नहीं दूंगा, कहीं और रैली का जगह देख लीजिए, क्योंकि मेरे ऊपर दबाव है, मैं अपने इस विद्यालय पे बुलडोजर नहीं चलवाऊंगा। तो क्या जेडीयू बुलडोजर से डर गई क्या? नहीं, जेडीयू बुलडोजर से नहीं डरी है। जेडीयू के पास तो इतने वहाँ पे किसान परिवार और नौजवान हैं कि वो बोल रहे हैं अपना गेहूं का खेत काटिए और यहाँ पे रोलर चला करके और आप नीतीश जी की रैली कराइए। तो अभी हम लोग का नेता का ये हुआ कि 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक थी, अब बैठक संपन्न हो गई है। तो जनवरी के शुरुआत में ही वाराणसी से आदरणीय नेता हम लोग के नीतीश जी का कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। अब वो जगह, अगर और जगह नहीं मिलता है तो हम लोग किसानों के, जो किसान तैयार है, खेतों में नेता नीतीश जी का हम लोग रैली करेंगे और इस रैली को महारैली बनाएंगे और सफल करेंगे, जो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का एक काम करेगा। सर, सोनिया गांधी का भी एक बयान आया है, वो कह रही है कि इतने सांसदों को एक साथ निलंबन कर दिया गया, ये तानाशाह है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जब सोनिया जी ने ऐसा कहा है और हमारे हिंदुस्तान के संविधान में जब से मेरा देश आजाद हुआ है आज तक कभी भी इतना जनप्रतिनिधि को, सांसद को, माननीय सांसद को निलंबन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। हाँ, ये बात उन्होंने सही कहा है। जो जनप्रतिनिधि गया है, 20 लाख 25 लाख जनता एक जनप्रतिनिधि को चुन के भेजती है, तो उसको निलंबन जो है ये सरकार की तानाशाही और रवैया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। संविधान में भी ऐसा नहीं है भाई। अपने जनप्रतिनिधि जो भी MP MLA अपने क्षेत्र की अपनी बातों को तो रखेंगे ही, और थोड़ी देर के लिए कोई कर सकता है, लेकिन ये सब बातें ठीक नहीं है और हिंदुस्तान के राष्ट्र में अच्छा नहीं हो रहा है। आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में लोकसभा चुनाव में सपा 80-20 का फार्मूला लागू करेगी। सीट शेयरिंग का जो भी मामला आया है सामने, इसमें कांग्रेस और सपा में पूरी तरह से बातें कंफर्म हो गई हैं। तो जेडीयू का क्या रहेगा सर, कि जेडीयू को क्या कुछ सीटें मिलने वाली है? सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ संशय है जेडीयू में, आप बताएं उसको। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, आदरणीय अखिलेश जी, उनका जनाधार सबसे मजबूत है। तो हम जहां तक समझते हैं कि वो जो निर्णय लेंगे वो कांग्रेस के लिए भी बेहतर होगा और जनता दल यूनाइटेड परिवार के लिए भी बेहतर होगा। और हम समझते हैं कि जो भी निर्णय होगा, जनता दल परिवार को भी सम्मान मिलेगा, कांग्रेस को भी सम्मान मिलेगा। और बात वहाँ एक नहीं है। अब अखिलेश जी यूपी के टॉप लीडर्स हैं और पूरे देश में उनकी जनता जानती है, और उनका जो निर्णय होगा सभी के हित में, इंडिया गठबंधन के हित में होगा। तो समझते हैं कि सीटों के विषय में कोई विवाद नहीं होगा, जेडीयू परिवार को भी सम्मान मिलेगा, कांग्रेस को भी सम्मान मिलेगा। बाकी तो अखिलेश जी खुद ही बहुत ही समझदार कह रहे हैं कि गठबंधन में वो जो सीटें शेयर करेगी सपा, वो उन्हीं सीटों पर विचार करेगी जो आज तक सपा जीत नहीं पाई है। इसके बारे में क्या करेंगे? ऐसा है कि उनका ये कहना है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से आदरणीय आपके जो हमारे खड़गे जी हैं उत्तर प्रदेश से, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आदरणीय नेता हम लोग के नीतीश जी हैं, उनका भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की चर्चा है। तो ये सब बातें भी चल रही हैं। 31 दिसंबर तक जो पार्टी की एक गाइडलाइन इंडिया गठबंधन की तय हुई है, उसमें निर्णय हो जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं तो उसमें कुछ सच्चाई झलक रही होगी। हम लोग को उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लोकसभा के जीतना है, इसलिए सब कुछ मिल बैठ के बातें होंगी, जो भी निर्णय होगा बेहतर होगा, ताकि उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट जीतना है। तो सब समीकरण बैठा के ना चुनाव में प्रत्याशी आएंगे। ऐसा तो नहीं कि ऐसा प्रत्याशी किसी को सीट दे दीजिए और जीते नहीं, ऐसा नहीं है। तो मत एक है, कोई मतभेद नहीं है। ना, कोई मतभेद नहीं है। जो कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी साथ में आए, लेकिन सपा इस पे चुप्पी साधे हुई। अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया, क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है अगर बीएसपी आए गठबंधन साथ में तो क्या कुछ फायदा होने वाला, और नहीं आती है तो बीएसपी को क्या कुछ नुकसान होने वाला? देखिए, पूरे हिंदुस्तान के जो
दलित समाज के बिरादरी के भाई बंधु हैं, अब वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं और तमाम जो बहन मायावती जी का आना न आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम जहां तक समझते हैं। और रही बात कि अभी जो इंडिया गठबंधन का पार्ट ही नहीं है, एक भी बैठक में नहीं आया, तो हमारे जो बड़े नेता कहते हैं उनका निर्णय तो सर्वकरी है, तो अभी उसके जो दिख ही नहीं रहा है उसके विषय में क्या चर्चा करनी है, अभी कोई चर्चा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं कि चुनाव आदरणीय नीतीश जी लड़ने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी चर्चा चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि सभी वर्ग, सभी मजहब, सभी धर्म के लोग एक साथ जोड़ करके और जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है तो इसमें कहीं कोई। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बीएसपी को गठबंधन के साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इस विषय में मेरा कोई निर्णय नहीं है। बीएसपी अपने आप में निर्णय लेगी कि उसको कहाँ जाना है और क्या करना है, उसका निर्णय सर्वोपरि है, मैं किसी इसमें निर्णय नहीं ले सकता। मोदी कह रहे हैं कि 4 जाति है, महिला, युवा, किसान, गरीब, और इधर इंडिया गठबंधन पीडीए की बात कर रहा है, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, जाति जनगणना की बात कर रही है, पीएम मोदी कह रहे हैं सिर्फ 4 जातियां हैं। क्या कहेंगे अब इसके बारे में? पीडीए जो हमारे अखिलेश जी, जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो लीडर हैं, जो कहते हैं पिछड़ा, दलित और अंगड़ा भी उसमें आता है, तो वो अखिलेश जी का कहना है कि सभी वर्ग और सभी धर्म के लोग उनके साथ हैं और इंडिया गठबंधन के साथ हैं। सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हम लोग कोई भेदभाव की राजनीति न आज तक किए हैं और न करेंगे। लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि तीनों राज्यों में जो बीजेपी आई है और जिस हिसाब से सीएम फेस सबका निर्धारित किया गया है, मोहन भागवत, भजनलाल शर्मा, विष्णु देसाई, तो क्या कहेंगे ये जो पीएम फेस आया है, क्या रणनीति रही है बीजेपी की? इस तरह से पिछड़ा और आदिवासी समाज के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ रणनीति चल रही है बीजेपी की? देखिए, इसमें उनका इंटरनल मामला रहा है, जो भी उन्होंने निर्णय लिया है, लेकिन हम जहां तक समझते हैं कि जिसके बदौलत चुनाव वो जीते हैं उनको बाहर, मोहन यादव को हाँ एमपी का सीएम बनाया गया, तो अखिलेश यादव से तुलना की जा रही है, क्या कहेंगे? वो एक दिखाने के लिए जनता को, लेकिन ऐसा अरे जनता को दिखाने के लिए कि हमने इस बिरादरी वर्ग को यहाँ पे बना दिया, इसको यहाँ पे बना दिया, इसको वहां बना दिया, तो अभी इस विषय में मैं ज्यादा अखिलेश यादव की छवि को कुछ धूमिल हुआ, कुछ फर्क पड़ा और अखिलेश जी की छवि बढ़ रही है और उनका ग्राफ बढ़ रहा है। अखिलेश जी राष्ट्रीय स्तर के नेता है और वर्ल्ड लेवल के पढ़े लिखे इंसान है, उतना योग्य आदमी हिंदुस्तान में जितने चीफ मिनिस्टर हैं अखिलेश जी से तुलना कम होगा। अखिलेश जी की देन है कि उत्तर प्रदेश चमक रहा है। आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए, अखिलेश जी की देन है कि पूरा यूपी में जो कुछ काम दिख रहा है 7 साल के अंदर, उसी को भाजपा फीता भी काटती है और उद्घाटन भी करती है। भाजपा ने आज तक कुछ भी नहीं किया है धरातल पे, सिर्फ जो कर रहा है आप लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन सीएम फेस से ये तो कंफर्म हो गया कि बीजेपी में कोई भी सत्ता के शिखर पे पहुंच सकता है अगर वो योग्य है, तो क्या आप मानते हैं इस बात को? अब इस बात को हम को मानेंगे, बीजेपी वाले मानते होंगे? जनता में चर्चा है कि जिस हिसाब से सीएम फेस निर्धारित किया गया है, चाहे भजनलाल शर्मा हो, विष्णु देसाई हो या फिर आपके मोहन यादव हो, जिस हिसाब से सीएम का चेहरा निर्धारित कर दिया है तीनों राज्यों में, तो लोगों में ये चर्चा है या मीडिया में भी है कि बीजेपी में कोई भी सत्ता के शिखर पे पहुंच सकता अगर वो योग्य है, तो ऐसी कोई धारणा नहीं है बीजेपी की कोई शिखर पे नहीं पहुंच सकता। आप क्या मानते हैं? ये आप मानते हैं? आदरणीय नेता क्या समाजवादी पार्टी परिवारवाद नहीं करती? नहीं करती है, नहीं करती है, नहीं करती है। जितना समाजवाद भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं है। आदरणीय देख लीजिए, राजनाथ सिंह अपने बेटे को राजनीति में लाए हैं, उसी तरह से आप देखिए अभी गृह मंत्री के बेटा भी राजनीति में आने ही वाला है। उसी तरह से आप देख लीजिए जो आपके हिमाचल के नेता है वो अनुराग ठाकुर, वो भी पारिवारिक राजनीति चली आ रही है। उसी तरह से ओम प्रकाश सिंह देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में उनके बेटा भी राजनीति में आ गए। उसी तरह से कल्याण सिंह का देखिए, उनके बेटा। परिवारवाद तो सब जगह चल रहा है, खाली कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी को या और पार्टी को। और मेरे नेता आदरणीय नीतीश जी ने बिहार में माझी को मुख्यमंत्री बना के दिखा दिया कि एक नॉर्मल व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो आज आदरणीय अखिलेश जी जो भी करेंगे उत्तर प्रदेश में, या आदरणीय नेता हम लोग के नीतीश जी जो भी होगा, इंडिया गठबंधन के निर्णय सोच समझ के लेंगे। और इसमें हम लोग यहाँ कोई इस तरह का जातिवाद या परिवारवाद का कोई बढ़ावा नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में देखिएगा और पूरे इंडिया में एक के सामने एक प्रत्याशी जब हम लोग खड़ा होगा, तब उस समय देखिएगा जो 400 का सपना देख रहे हैं ना, वो 150 से नीचे आ जाएंगे। अगर अवलेश सिंह को मौका मिलता है जेडीयू की तरफ से, तो क्या कुछ मुहिम लेके जनता के बीच में जाने वाले हैं? जनता के बीच में गिने चुने मुद्दा है। जिन 2 करोड़ नौजवानों को जो नौकरी का झांसा दे करके 14 से भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में मौज कर रही है,
वो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी आज तक मिली? बताइए। आज 20 करोड़ नौजवानों की नौकरी निकाल के दिखा देंगे सरकारी नौकरी मिली है, पहला मुद्दा। दूसरा है, क्या आपके खाते में 15 लाख रुपया आए? मेरे खाते में तो नहीं है, ना हमारे जानने वाले किसी खाते में 15 लाख रुपया है। दूसरा, तीसरा आपका मुद्दा है जो किसानों की आय अब दुगुनी 22 में करने का। 19 से लेकर के 14 तक आज किसानों की आमदनी जो है सवा गुनी नहीं दुगुनी का छोड़ दो। चौथी बातें आइए, इतनी महंगाई बढ़ गई है चरम सीमा पे कि कोई गिनती नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली देखिए, बिजली का रेट चरम सीमे पे है, महंगाई चरम सीमे पे है। अब अग्निवीर योजना दिया दिए, अग्निवीर योजना में आप देख लें, जो नौजवान 4 साल 5 साल आपके जो ट्रेनिंग लेकर के और यहाँ तक आएंगे, तो क्या नौजवानों को फिर प्राइवेट नौकरी में जाएंगे? अरे 20 साल 25 साल नौकरी के बाद उनको पेंशन की सुविधा थी, वह नौजवान अपने प्राइवेट कंपनियों में भी काम कर सकते थे, अपनी जीविका भी चला सकते थे। तो ये तो इतने मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ रखा है कि उसको वापस हिंदुस्तान से विदा होने के लिए ये 5-6 मुद्दा ही काफ़ी है, जो जनता के बीच हम लोग जाके सिर्फ बताएंगे, इसको फेस करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान की राजनीति से इस बार विदाया होना तय है।